औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात के बहरिस्तान उर्दू का छठा सबक जो है श्री रामचंद्र जी, ये टॉपिक है, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका आखिरी चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि रामचंद्र जी हिंदू के अवतार माने जाते हैं, अवतार हैं, और दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं उनकी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और रामचंद्र जी जो है अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, यानी रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। ये मैंने आपको बताया कि अयोध्या जो है ये यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, यानी 3 बीवियां थीं, कौशल्या, काकी और सुमित्रा। ये तीनों बीवियां थीं। इनसे 4 बेटे हुए, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या की वतन से हुए थे, इसी तरह भरत काकिया से, और जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। तो इनमें से रामचंद्र जी जो थे बहुत बड़े नेक थे, बहादुर थे और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक, यानी रिवाज के मुताबिक, जो उस वक़्त का दस्तूर था, रिवाज था कि तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था, यानी राजा के बाद, बाप के बाद उसका बड़ा बेटा उसकी तख्त का वारिस हुआ करता था। तो राजा दशरथ भी अपने बाद, यानी अपना राजपाट जो है, राजगद्दी जो है, रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। लेकिन उसकी बीवी जो थी काकी, वो अपने बेटे, यानी अपना बेटा जो उसका राजा दशरथ की बीवी का जो अपना बेटा था, उसका नाम भरत था, वो अपने बेटे को ही राजगद्दी पर देखना चाहती थी। तो इसका एक पहलू ये था कि जो इसकी ये बीवी काकी थी, उसने एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। जब उसने अपने राजा दशरथ की जान बचाई थी, उस वक़्त राजा दशरथ ने इस एक मांग को पूरा करने का वादा किया था। तो काकी ने इस मौका को गनीमत ही जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए, और उसने कहा कि रामचंद्र जी को मुल्क बदर, यानी उसको जलाए वतन किया जाए, 14 बरस के लिए उसको वहाँ से निकाल दिया जाए, अयोध्या से निकाल दिया जाए, और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। तो चूँकि राजा दशरथ जो थे वो वादे के पक्के थे, इसलिए उन्होंने काकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। तो चूँकि राजा दशरथ जो थे वो अपने वादे के पाबंद थे, इसलिए उसने अपनी बीवी की ये जिद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। तो फिर बाप ने, यानी राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को वनवास, यानी जुलाई वतनी का हुक्म दे दिया। रामचंद्र जी चूंकि फरमाबरदार थे, नेक थे, ईमानदार थे, सच्चाई का जज़्बा उनके दिल में बदर्जे उत्तम मौजूद था, अपने वालिदैन के हुक्म की तामील और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। क्योंकि उस रामचंद्र जी फरमाबरदार बेटे थे, और वो नेक थे, ईमानदारी उसमें थी, सच्चाई का जज्बा उसके दिल में था। तो उस वजह से उसने अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकल गए, और अयोध्या छोड़कर वो जलाए वतन हो गए। उनके हमरा उसकी बीवी और सीता बाई लक्ष्मण भी थे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके हमरा, यानी रामचंद्र जी के हमरा उसकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। तो रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। क्योंकि उसके बाद जो ही वो वनवास के लिए निकल गए, तो राजा दशरथ की वफात हो गई। तो उसके बाद राजा दशरथ ने इंतकाल कर दिया, वो इस दुनिया से चले गए।
तो अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। तो अब चूंकि भरत को ही राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि राजा रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो अपने भाई यानी अपने सुथेले भाई रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उसने गद्दी पर बैठने से इनकार, उसने कहा कि मैं तख्त पर नहीं बैठ सकता हूँ। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। तो फिर वो अपने भाई यानी रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी ने ये मन बनाया था कि वो अपने बाप का हुक्म पूरा करे, हुक्म जो था उसकी तामील करना चाहता था। इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं वापस नहीं आ सकता हूँ, या मैं राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बाप ने 14 साल के लिए वनवास का हुक्म दिया है, इसलिए मैं वापस अयोध्या वापस आने से उसने इनकार कर दिया। हाँ प्यारे बच्चों, भरत को मायूसी, तो इस जो रामचंद्र की सौतेला भाई भरत था, तो उसको मायूसी, भरत ने रामचंद्र जी की खड़ाओं को अपने साथ लाए, क्योंकि पुराने ज़माने में जिस तरह हम जूते लगाते थे, इसी तरह पुराने ज़माने में खड़ाऊँ होता है लकड़ी की बनी हुई जूती होती है। तो उसी को अपने साथ लेकर, यानी रामचंद्र जी की जो खड़ाऊ थी, वो अपने साथ लेकर अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र के नाम पर राज करने लगे, क्योंकि उसने खड़ाऊं को लेकर यानी उसकी लकड़ी की जूती को लेकर वो उसी को तख्त पर बैठाकर राज करने, रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे, राजगद्दी पर बैठ गए। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। तो इधर रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण ये जलावतनी के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन सुरूपनेखा ने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत दाम में फंसाने की कोशिश की, क्योंकि लंका का जो राजा था उसकी बहन, उसका नाम सुरूपनेखा था, उसने रामचंद्र जी को अपनी मोहब्बत पर फंसाने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई जो था लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली, ठीक। और ये देखकर रावण को गुस्सा आया, क्योंकि जब उसने अपनी बहन की नाक लक्ष्मण ने काटी, तो उस वजह से वो उस पर बदला, वो रावण को गुस्सा आया और बेस बदल कर, यानी अपने बेस बदल कर, यानी रूप बदल कर जंगल की तरफ रामचंद्र की कुटिया के पास पहुंचे, और फिर सीता को जब अकेला पाया तो उस लंका उठाकर लंका ले गया। तो जब उसने उसको वहाँ उस कुटिया में, यानी जो उनका जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ पर जब उसने सीता को अकेला पाया तो वहाँ से उठाकर उसको लंका ले गया। तो उसके बाद जब रामचंद्र जो लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुँचे, जब वो अपने जहाँ वो राहेश पजीर थे उस कुटिया के पास जब पहुँचे, तो उन्होंने सीता को वहाँ से कुटिया से गायब पाया। तो उन्होंने उसको वहाँ से नहीं देखा। तो वो बहुत बेचैन हुए, वो परेशान हो गए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता का कुछ पता नहीं चला। तो हर तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कुछ पता नहीं मिला। आखिरकार हनुमान जी के जरिए उनको मालूम हुआ कि लंका का राजा जो रावण है सीता को उठाकर लंका ले गया। तो हनुमान जी ने उनसे बताया कि लंका का जो राजा है रावण, सीता को वही उठाकर लेकर लंका ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा संग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। तो उसके बाद रामचंद्र जी, उसका भाई और बंदरों के राजा सगरदेव ने लंका लेकर उन्होंने लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हुई, और उसके बाद वहां रावण के साथ खूनरेज जंग हो गई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई, वो मारा गया। ये जंग हमें बदी पर नेकी की याद दिलाता है, और ये जंग जो है इससे ये सबक मिलता है कि हमेशा बदी को नेकी पर, जंग में हमें बदी पर नेकी की याद दिलाती है। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे। उसके बाद जब जो वनवास का
14 साल मुकम्मल हुए तो लक्ष्मण को रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। इसके राज और अयोध्या के पहुँचने पर वहाँ खुशी मनाई गई, वहाँ दीपमाला की गई, दीपमाला चरागाह किया गया। ठीक। और उसके बाद प्यारे बच्चों, भरत ने फिर राजगद्दी पर रामचंद्र को सौंप दी और उसके बाद भरत ने उसके भाई छोटे भाई ने अपने बड़े भाई रामचंद्र जी को राजगद्दी सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए। और उसके बाद रामचंद्र जी खुशी खुशी तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे और हुकूमत करने लगे। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो त्यौहार हैं, दशहरा और दीपावली। ये रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाए जाते हैं। ये जो दो त्यौहार हैं, तो एक है दशहरा और दूसरा है दीपावली। तो ये रावण पर रामचंद्र जी की फतह दशहरा और अयोध्या पर वापसी की याद में मनाए जाते हैं। दीपावली रामचंद्र जी की अयोध्या पर वापसी की याद में मनाए जाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इसके बाद है इसके सवाल। अब चौथा सवाल आज हमें करना है, रामचंद्र जी राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से क्यों इनकार किया। इसका आपको जवाब लिखना है। रामचंद्र जी ने राजा दशरथ की वफात पर गद्दी पर बैठने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो नेक इंसान थे और अपने बाप के हुक्म की तामील करना फ़र्ज समझा, और इसके अलावा इसकी सौतेली माँ अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। उसके बाद है पांचवा सवाल है, सीता को जंगल से कौन उठाकर ले गया। इसको आपको जवाब लिखना है। सीता को जंगल से लंका का राजा रावण उठाकर ले गया। उसके बाद है मुद्दात अल्फाज लिखिए। ये आपको लिखना है, इज्जत बेइज्जती नेक बद, बहादुर डरपोक, सच्चाई झूठ, मोहब्बत नफरत, जंग फतह कामयाबी। और उसके बाद है कुछ लफ्ज़ माने हैं, ये भी आपको लिखने हैं। खड़ाऊँ लकड़ी की बनी हुई जूती, खफा होना, नाराज होना, बेज बदलना, रूप बदलना, खून रेज खून बहाने वाला, कत्लो गारत, दीप चराग, दशहरा लंका पर रामचंद्र जी की फतह मंदी का दिन, दीपावली कार्तिक की 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें चरागाह किया जाता है। तो आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्ला